एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। देव्यै ब्रह्माण्यै विद्महे महाशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम शरणागत दीनाथ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति देवी नारायणी नमोस्तुते। वसुदेवस्तं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम श्री रामचरितमानस के बाल कांड का अध्ययन कर रहे हैं और अब प्रसंग चल रहा है कि श्री राम जी ने स्वयंवर जीत लिया है और उनके विवाह की तैयारी चल रही है। वे जनकपुरी में ही हैं गुरु विश्वामित्र के साथ और जनक ने राजा दशरथ के यहाँ संदेशा भेजा है, विवाह की पत्रिका भेजी है और उसी संदर्भ में राजा दशरथ भरत शत्रुघ्न इत्यादि एवं सभी मंत्री एवं प्रजा प्रसन्न हो रही है। सुनि बोले गुर अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहूँ मही सुख छाई। जिमि सरिता सागर महु जाहि, जद पिता ही कामना नाही। तिमि सुख संपत्ति बिनहि बोलाए, धर्मशील पहि जाहि सुहाए। तुम गुर विप्र धेनु सुर सेबी, तसि पुनीत कौसल्या देवी। सुकृत तुम समान जग माही, भयउ न है कोई होने नाही। तुम ते अधिक पुण्य बड़ काके, राजन राम सरिस सुत जाके। वीर विनीत धर्म व्रत धारी, गुण सागर बर बालक चारी। तुम कहूँ सर्व काल कल्याणा, सजहु बात बजाई निशाना। चलहु बेग सुनि गुर बचन, भलेहु नाथ सिरुनाई। भूपति गवने भवन तब, दूतन वासुदेवाय। राजा सबुर निवास बुलाई, जनक पत्रिका बाची सुनाई। सुनि संदेश सकल हर्षानी, अपर कथा सब भूप बखानी। प्रेम प्रफुल्लित राज ही रानी, मनहु सिखिनि सुनि बारिद बानी। मुदित आशीष देहि गुर नारी, अति आनंद मगन महतारी। लेहि परस्पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाई जुड़ा वही छाती। राम लखन कै कीरति करनी, बारहि बार भूप बर बरनी। मुनि प्रसादु कही द्वार सिधाए, रानिन तब मही देव बुलाए। दिए दान आनंद समेता, चले विप्र बर आशीष देता। दीन निछावरी कोटि विधि, जातक लिए हकार। चक्रवर्ती दशरथ के, चिरजीवत सुत चारी। कहत चले पहिरे पट नाना, हर सिंहने गह गहे निशाना। समाचार सब लोगन पाए, लागे घर घर होन बधाए। भुवन चारि दस भराऊ छाहू, जनक सुता रघुवीर बिहाऊ। सुनि शुभ कथा लोग अनुरागे, मग गृह गली संवारन लागे।
जदपि अबत सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगलमय पावनी। तदपि प्रीति है प्रीति सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। ध्वज पताक पट चामर चारु, छाव परम विचित्र बजारू। कनक कलश तोरण जाला, हरद दूब दधि अक्षत माला। मंगलमय निज निज भवन, लोगन रचे बनाई। बीठ सींच चतुर सम, चौके चारु पुराई। जहाँ तहाँ जूथ जूथ मिली भामिनी, सज नव सप्त सकल दुति दामिनी। विधु बदनी मृग सावक लोचनी, निज स्वरूप रति मानु विमोचनी। गावहि मंगल मंजुल बानी, सुनिकल रव कल कंठी लजानी। भूप भवन किमि जाई बखाना, विश्व मोहन रचेऊ बिताना। मंगल द्रव्य मनोहर नाना, राजत बाजत विपुल निशाना। कतहु बिरद बंदी उच्चरहि, कतहु वेद धुनि भूसुर करहि। गावहि सुंदरी मंगल गीता, लय लय नाम राम अरु सीता। बहुत उछाऊ भवन अति थोरा, मानहु मगि चला चहुओरा। शोभा दशरथ भवन कई, को कभी बर न पार। जहाँ सकल सुर शीस मणि, राम लीन अवतार। भूप भरत पुनि लिए बोलाई, राम हरे। हय गय चंदन साजहु जाई, राम हरे। चलहु बेगी रघुबीर बराता, राम हरे। सुनक पुलक पूरे दो भ्राता, राम हरे। भरत सकल साहनी बोलाए, राम हरे। आयसु दीन मुदित उठि धाये, राम हरे। रुचि रुचि जीन तुरग तिन्ह साजे, राम हरे। बरन बरन बर बाजी बिराजे, राम हरे। सुभग सकल सुठि चंचल करनी, राम हरे। अय इव जरत धरत पग धरनी, राम हरे। नाना जाति न जाहि बखानी, राम हरे। निदरि पवन जनु चहत उड़ानी, राम हरे। तिन सब छयल भय अवसारा, राम हरे। भरत सरिस भय राजकुमारा, राम हरे। सब सुंदर सब भूषण धारी, राम हरे। कर सर चाप तून कटि भारी, राम हरे। छरे छबीले छयल सब, सूर सुजान नबीन। जुग पद चर असवार प्रति, जे असि कला प्रवीण। बांधे बिरद बीर रन गाढ़े, राम हरे। निकसी भये पुर बाहिर ठाढ़ी, राम हरे। फेरहि चतुर तुरग गति नाना, राम हरे।
हर्षहि सुनि सुनि पनव निशाना राम हरे। रथ सारथिन रब चित्र बनाए राम हरे। ध्वज पताक मणि भूषण लाए राम हरे। चावर चारु किंकिनी धुनि करही राम हरे। भानु जान शोभा पहरही राम हरे। सांव करन अगणित हय होते राम हरे। ते तिन रथन सारथिन जोते राम हरे। सुंदर सकल अलंकृत सोहे राम हरे। जिन्हि बिलको जिन्हि बिलोकत मुनि मन मोहे राम हरे। जे जल चलहि थलहि की नाई राम हरे। ताप न बूढ़ बेग अधिकाई राम हरे। अस्त्र शस्त्र सब साजु बनाई राम हरे। रथि सारथिन लिए बोलाई राम हरे। चढ़ी चढ़ी रथ बाहेर नगर लागी जुरन बारात। होत सगुन सुंदर सबही जो जेहि कारज जा। प्रसंग यही चल रहा है कि अयोध्या में समाचार आ गया है। अब राजा दशरथ वह पत्रिका लेके कौशल्या माता को सुनाते हैं, समस्त रानियों को सुनाते हैं। सब जगह उल्लास है, सब जगह तैयारियां होने लगती हैं। अयोध्यापुरी को लोग स्वयं ही सजाने लग जाते हैं। अयोध्यापुरी स्वयं में ही बहुत सुंदर है, किंतु फिर भी लोग अपनी ओर से और प्रयास करने लग जाते हैं वह और अधिक सुंदर दिखे, क्योंकि श्री राम के विवाह का समाचार है। तो राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा सुना दी। सब समाचार सुनकर अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है, जैसे नदियां समुद्र में जाती हैं यद्यपि समुद्र को उसकी कामना नहीं है, वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास आती है। तुम जैसे गुरु ब्राह्मण गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसी ही पवित्र कौशल्या भी हैं। तुम्हारे तुम्हारे समान पुण्यता जगत में नहीं पा सका है, ना कोई होने वाला है। ये राजा दशरथ के विषय में गुरु वशिष्ठ जी कह रहे हैं, हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा जिसके राम जैसे पुत्र हैं और जिसके चारों बालक वीर विनम्र धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समुद्र हैं। तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है, अतएव डंका बजवा कर बारात सजाओ और जल्दी चलो। गुरु जी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा लगा कहकर सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल में गए। राजा सारे रनिवास को जाकर बुलाकर जनक जी की पत्रिका बांधकर सुनाई। समाचार सुनकर सभी रानियां हर्ष से भर गई। राजा ने फिर दूसरी सब बातों का वर्णन किया, अर्थात वो बातें जो दूतों ने बताई थी। वो तो लग्न पत्रिका थी, लग्न पत्रिका में तो सिर्फ विवाह के विषय में था। प्रेम से प्रफुल्लित हुई रानियां बड़ी सुशोभित हो रही थी, जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती है। बड़ी बूढ़ी स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं अत्यंत आनंद में मग्न है। उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से लगाती हैं। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी श्री राम लक्ष्मण की कीर्ति और रानी
कीर्ति और करनी का बार बार बखान करते हैं। यह सब मुनि की कृपा है, ऐसा कह के वे बाहर चले गए। मुनि की कृपा अर्थात विश्वामित्र जी की कृपा। ये देखिए, जो विनयशील मनुष्य होता है, जो ज्ञानी होता है, जो सहज प्रकृति का होता है, वह कृतज्ञ होता है, ग्रेटिट्यूड होता है उसके अंदर। वह किसी के भी किए कार्य को भूलता नहीं। तो ये सब कहते हैं विश्वामित्र जी कृपा है, क्योंकि विश्वामित्र जी ही राजा जनक के राज्य में उनको ले गए थे, और जिसके कारण यह संभव हो पाया। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित दान दिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। फिर भिक्षुकों को बुलाकर करोड़ों प्रकार की निछावरें उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हों, यूं कहते हुए अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहन पहन कर चले। आनंदित होकर नगाड़े वालों ने बड़े जोर से नगाड़ों पर चोट लगाई। सब लोगों ने जब यह समाचार पाया, तब घर घर बधाई होने लगी। 14 लोकों में उत्साह भर गया। जानकी जी और रघुनाथ जी का विवाह हो रहा है। यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मग्न हो गए और रास्ते, घर और गलियां सजाने लगे। यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है, क्योंकि वह श्री राम जी की मंगलमयी पवित्र पुरी है, तथापि प्रीति पर प्रीति होने के कारण सुंदर मंगल रचना बिछाई जाने लगी, सजाई जाने लगी। अयोध्या पहले से ही सुंदर है, लेकिन लोगों का जो प्रेम है उस कारण उसे और ज्यादा सजाने लग गए। ध्वजा, पताका, पर्दे, सुंदर चंवर, सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। सोने के कलश, तोरण, मणियों की झालरें, हल्दी, दूर्वा, दही, अक्षत और मालाओं से लोग अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना चुके हैं। गलियों से चतुर से सींचा हुआ सुंदर चौक पुराया गया है, और चंदन, केसर, कस्तूरी और कपूर से बने हुए सुगंधित द्रव का छिड़काव किया गया है। बिजली की कांति वाली चंद्रमुखी, हरिण के बच्चे से नेत्र वाली और अपने सुंदर रूप से अभिमान छुड़ाने वाली सुहागिन स्त्रियां भी 16 श्रृंगार करके जहां तहां झुंड की झुंड मिलकर मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही हैं। जिनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयलें भी लजा रही हैं। सुनी कलरव कलकंठी लजानी। कलरव जो समूह में जो एक शोर होता है, क्योंकि सभी मंगल गीत गा रही हैं, तो उसको कलरव की उपमा दी है तुलसीदास जी ने। और कलकंठी, कलकंठी अर्थात कोयल। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए, जहां विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया है। अनेकों प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ शोभित हो रहे हैं और बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। कहीं भाट कुल कीर्ति का उच्चारण कर रहे हैं, कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। सुंदरी स्त्रियां श्री राम जी और सीता जी का नाम लेकर मंगल गीत गा रही हैं, और उत्साह बहुत है। महल अत्यंत ही छोटा है, इससे मानो वह उत्साह चारों ओर उमड़ चला। अब देखिए, राजा का महल छोटा है ऐसा ये उपमा स्वरूप है। अर्थात इतने लोग हो गए हैं, इतने लोग उल्लास मनाने वाले हो गए हैं कि वो महल भी छोटा लग रहा है। वास्तव में इतना छोटा महल नहीं होता। दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कौन कवि कर सकता है, जहां समस्त देवताओं के शिरोमणि रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। फिर राजा ने भरत जी को बुलाकर कहा कि जाकर घोड़े, हाथी और रथ सजाओ, जल्दी रामचंद्र जी की बारात में चलो। यह सुनते ही दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न आनंदवश पुलक से भर गए। भरत जी ने सब साहनी घुड़साल के अध्यक्ष बुलाए। साहनी अर्थात घुड़साल के अध्यक्ष, अर्थात जो घोड़ों की व्यवस्था देखते हैं, उनकी देख रेख करते हैं। भरत सकल साहनी बुलाए और उन्हें घोड़ों को सजाने की आज्ञा दी। वे प्रसन्न होकर उठ दौड़े। उन्होंने रुचि के साथ जीने कसकर घोड़े सजाए। रंग रंग के उत्तम घोड़े शोभित हो चले। सब घोड़े ही बड़े सुंदर और चंचल करनी
अर्थात चंचल चाल वाले हैं। वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हो। अर्थात बहुत जैसे क्या होता है कि अगर जमीन गर्म हो और हमें नंगे पाँव चलना हो, तो हम कितने जल्दी-जल्दी पाँव उछालते हैं। उसी प्रकार घोड़े भी इस प्रकार चल रहे हैं जैसे वे तप्त लोहे पर पाँव रखे हैं, अर्थात वो बहुत तेज गति से चल रहे हैं, तेज गति से पाँव उठा रहे हैं। अनेकों जाति के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता, मानो हवा के निरादर करके उड़ना चाहते हैं। उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब छैल छबीले राजकुमार सवार हुए। वे सभी सुंदर हैं, सब आभूषण धारण किए हुए हैं, उनके हाथों में बाण और धनुष हैं तथा कमर में भारी तरकश बंधे हुए हैं। सभी चुने हुए छबीले छैल शूर वीर चतुर और नवयुवक हैं और प्रत्येक सवार के साथ दो पैदल सिपाही हैं जो तलवार चलाने की कला में निपुण हैं। शूरता का बाना धारण किए हुए रणधीर वीर सब निकल कर नगर के बाहर आ खड़े हुए हैं। वे चतुर अपने घोड़ों की तरह तरह की चालों से फेर रहे हैं और भेरी और नगाड़े की आवाज सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। सारथियों ने ध्वजा पताका मणि और आभूषणों को लगाकर रथों को बहुत विलक्षण बना दिया है। उनमें सुंदर चंवर लगे हैं, घंटियां सुंदर शब्द कर रही हैं। वे रथ इतने सुंदर हैं मानो सूर्य के रथ की शोभा को छीन ले रहे हैं। अगणित श्याम कर्ण घोड़े, उनको सारथियों ने उन रथों में जोत दिया जो सभी देखने में सुंदर और गहनों से सजाए हुए सुशोभित हैं और जिन्हें देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाएं। जो जल पर भी जमीन की तरह चलते हैं, वेग से अधिकता उनकी टाप पानी में नहीं डूबती। शस्त्र और अस्त्र सब साज सजाकर सारथियों ने रथियों को बुला लिया। सारथी अर्थात ड्राइवर और रथी अर्थात पैसेंजर। तो आज अब ये बारात चल पड़ी है, यहीं पे हम विराम लेते हैं। महादेव के आशीर्वाद से आगे का पठन पाठन कल करेंगे। मेरे आज के उच्चारण में, पठन पाठन में, मेरी व्याख्या में जो भी त्रुटि है वो मेरी है। महादेव मुझे उसके लिए क्षमा करें। और जो कुछ भी वेद सम्मत, शास्त्र सम्मत, संस्कृति सम्मत, तुलसी सम्मत है, वह उनका है, उनका उनको अर्पण। जो भी मेरे साथ इस समय जुड़े हैं इस कथा में, मेरी महादेव से प्रार्थना है कि उन सभी का जीवन सुखमय, मंगलमय और वैभवशाली हो। हर हर महादेव।